एक रिश्ते में पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ाने की चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, पार्टनर का प्यार पाने की आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लेकर नहीं आओगे तब तक पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर नहीं बढ़ेगी। आज के इस वीडियो में हम खुद के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप अपने अंदर बदलाव करते हो, यकीन करो पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। जब रिलेशनशिप में थोड़ा वक्त बीतता है, जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेते हो, तब आप कितने देर तक नाराज रहते हो, आपको गुस्सा कितना आता है, आप कैसे शांत होते हो, फाइट के बाद आपका बिहेवियर क्या रहता है, आप कितने वक्त तक पार्टनर से बात किए बिना रह लेते हो, और फाइट के बाद आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये सारी बातें पार्टनर को पहले से ही पता होती है। यानी कि फाइट के बाद आप कितने नाराज रहोगे, ये सारी बातें पार्टनर पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। और रिलेशनशिप में आप जितने प्रिडिक्टेबल बनते हो, यानी कि जितना कॉन्फिडेंस पार्टनर के पास होता है आपके बिहेवियर का, पार्टनर की अटैचमेंट उतनी ही कम रहती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, कभी वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है। फाइट के बाद ज़्यादा उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? उन्हें पता है आप इतने देर तक नाराज़ रहोगे। अच्छा, सुबह से आपने बात नहीं की तो अब आपकी इच्छा होगी बातचीत करने की और आप खुद ही कॉल करोगे। ये सारी बातें पार्टनर पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है, और इसीलिए कई बार पार्टनर रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना भी बंद कर देता है। उन्हें बहुत अच्छे से सारी बातें पता होती है आपके लाइफ से रिलेटेड, और वो आपके दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप जितने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बनोगे, जितना ज़्यादा पार्टनर को कॉन्फिडेंस दिलाओगे खुद के बिहेवियर के बारे में, यकीन कीजिए पार्टनर की अटैचमेंट हमेशा आपको लेकर कम ही रहेगी। इसीलिए समटाइम्स, कई बार आपको प्रिडिक्टेबल नहीं बनना है। अगर बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं भी हुई है तो थोड़ा और टाइम आप उनके बिना रह लो, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि उन्हें भी आगे से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हमेशा उनके हिसाब से ही चलोगे, उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाते रहोगे कि आपके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, तो उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी। इसीलिए थोड़ा आपको कई बार वो करना होगा जो पार्टनर को पता नहीं है। पार्टनर को पता है कि अभी तक आपने कॉल नहीं किया, थोड़ा और लेट कॉल करो। अभी उन्होंने अगर आपको कॉल किया, थोड़ा बिजी शो करो, प्रिडिक्टेबल मत बनो। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, यकीन करो पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर वैसे ही बढ़ने लगेगी। दूसरी बात, लाइफ में सॉलिट्यूड या फिर जो अकेलेपन की बात होती है, कई बार हम ना अपने आप को एक रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसे बना लेते हैं जैसे हमारी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं। रिलेशनशिप में अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, यकीन कीजिए पार्टनर भी आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं करेगा। जितना पार्टनर को ये शो करते हो कि आप करियर ओरिएंटेड हो, करियर की बातें जानते हो, आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो और आप अपने लाइफ में बिजी भी हो, जब आप ये शो करना स्टार्ट करते हो पार्टनर को, तब पार्टनर भी आपके ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। कई बार पार्टनर को आप ये शो करो कि आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी चल रहा है, स्टडी या फिर दोस्त, फैमिली, आप सब में इन्वॉल्व हो। केवल आप रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी बातें हैं जिस पर आपका ध्यान है। मन में डर रखते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, और पार्टनर ने ये सोच लिया कि हमें उनके होने से या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो। लेकिन ये दोनों ही बातें काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपका राइट हैंड आपके लिए ज़रूरी है या फिर लेफ्ट हैंड, आप यही कहोगे कि दोनों हाथ ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ आपके लिए राइट हैंड ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लेफ्ट हैंड को काट कर फेंक दो। आप ऐसे करोगे? नहीं करोगे। तो रिलेशनशिप में भी बिल्कुल आप यही माइंडसेट बनाओ। ऐसे आप कभी मत सोचना कि अगर आप अपने करियर की बातें करोगे, करियर में बिजी रहोगे, लाइफ पर ध्यान दोगे, तो पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएगा। जबकि ब्रेकअप कई बार इसीलिए होता है कि आप 100% रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हो, और यकीनन उन लोगों के रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं जो बैलेंस बनाकर चलते हैं।
इसीलिए आपके लाइफ में कभी भी आपको ये शो नहीं करना है कि आपके लिए बस राइट हैंड ही ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड के होने से ना होने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि आपको ये शो करना है कि आपके लिए सब ज़रूरी है। आपके लिए काम भी ज़रूरी है, आपके लिए रिलेशनशिप भी ज़रूरी है। कई बार आपको ये महसूस कराना होगा, एक रोबोट बनकर रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अगर आप एक रोबोट बनकर रहोगे कि उनके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता है, उनके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है, आप अकेले खुश नहीं रह सकते, अकेले काम नहीं कर सकते, तो फिर कभी भी पार्टनर आपकी डिपेंडेंसी की वजह से खुश नहीं होगा। इतने ज़्यादा अगर आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, यकीन करो वो इरिटेट होकर दूर होने लगेंगे। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी डिपेंडेंसी से केवल इरिटेशन आता है, ना कि पॉजिटिविटी। इसीलिए खुद के लाइफ में बैलेंस बनाओ और कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ, कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, आपका बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग कितना पॉजिटिव है। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो पार्टनर से बातचीत करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में। देखिए, हमेशा ना हंसी मजाक करते रहना या फिर किसी भी तरीके से बातचीत करना, यह हमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन कई बार इसी वजह से आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कई बार हम खुद ही का मजाक बना लेते हैं पार्टनर के सामने। ऐसे आपको नहीं करना है। आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, जब आपको बुरा लगता है तो फिर बुरा लगता है, और आप हमेशा सही तरीके से बातचीत करते हो। अगर इन तीनों बातों को आप अपने माइंड में रखोगे तो पार्टनर का अटेंशन आपको और ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए अपनी हमेशा रिस्पेक्ट करो। कई बार पार्टनर को ये भी महसूस कराओ कि आपके आसपास के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी बात, कभी भी ना हंसी मजाक में खुद का मजाक मत बनाओ। खुद को हमेशा एक मजाक बनाकर पार्टनर के सामने मत रखो। जाने अनजाने में पार्टनर से बातचीत करते वक्त कई बार हम ये शो कर देते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हमें तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, पार्टनर जो चाहे वो हमें बोल सकता है। इसीलिए पार्टनर कई बार मजाक मजाक में आपको कुछ गलत बोलता है, लेकिन जब फाइट होती है तो वही गुस्सा सीरियस होकर आपके ऊपर निकालता है। इसीलिए वो जब भी गलत तरीके से बातचीत करे, जब भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपको उस सिचुएशन में थोड़ा स्टैंड लेना होगा। अगर पार्टनर को आप ये डर में रखते हो कि बुरी बात करने की वजह से आप हर्ट होते हो और आपको नाराज़ होना आता है, आप थोड़ी दूरी बना लेते हो, तो कभी भी वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टनर को ये कॉन्फिडेंस दिला देते हो कि जैसे चाहे वैसे आपको ट्रीट किया जा सकता है और आप फिर भी उनके पीछे आते हो, तो वो हमेशा आपको बुरे तरीके से ही ट्रीट करेंगे। एक कंपनी में आप जॉब करते हो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और उस कंपनी के ओनर ने आपको ये कहा कि वो आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी देंगे, लेकिन पहले आपको उनके पास 20,000 रुपये में काम करना है हर महीने। और आपने वो काम शुरू कर दिया, 3 महीने का वक्त बीत गया। अब आपने तो ये सोचा कि चलो 3 महीने तक मुझे 20,000 रुपये मिले, अब मुझे 1 लाख रुपये मिलेंगे हर महीने। लेकिन उस कंपनी के ओनर ने और मैनेजर ने ये कहा कि अभी तो हम आपको 1 लाख रुपये नहीं दे सकते, आपको कुछ और महीने 20,000 रुपये में काम करना होगा। चलिए ठीक है, आपने फिर से 20,000 रुपये में काम कर लिया। अब ये 20,000 रुपये में काम करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे मैनेजर और ओनर को ये लगेगा कि आप 20,000 में काम करते हो तो क्या ज़रूरत है आपको 1 लाख रुपये देने की, क्योंकि आप 20,000 में तो काम कर लेते हो। तो कभी भी वो आपको 1 लाख रुपये की सैलरी नहीं देंगे। इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है। हम ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, आज नहीं तो कल सिचुएशन बदलेगी, लेकिन वो सिचुएशन कभी नहीं बदलती है। अगर गलत चल रहा है तो स्टैंड लीजिए, और जो कि मैंने बताया है, खुद को पॉजिटिव रखना और अपनी ज़िंदगी में खुद के ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है, ताकि पार्टनर की अटैचमेंट आपके लिए बढ़े। इस बात को भी ज़रूर याद रखिए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।